आज हम ऑरल पैथोलॉजी लैब में आए हैं जहाँ पे हमें एक सैंपल मिला है जिसको बायोप्सी करनी है और इस बायोप्सी का हर कोई स्टेप कैसे इसकी प्रोसेसिंग करनी है वो हमें योगेश बोदा जो कि हमारे ऑरल पैथोलॉजी के लैब टेक्नीशियन है स्टेप बाय स्टेप हर कोई प्रोसीजर सिखाएगा कैसे हम इसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। आगे की जानकारी आपको योगेश बोदा देगी। सबसे पहले आती है बायोप्सी। बायोप्सी 3 प्रकार की होती है, सॉफ्ट, हार्ड और फर्म, 3 में आती है। बायोप्सी आती है फॉर्मेलिन में, उसको 24 घंटे अपन फॉर्मेलिन में रखते हैं। मॉर्निंग में आएंगे, इसकी अपन करेंगे ग्रोसिंग। ग्रोसिंग में क्या होता है, टिश्यू को हम ग्रोसिंग के लिए यहाँ निकालेंगे और इसमें चेक करेंगे। ये 10% फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन होता है, बाकी 90% वाटर होता है। फिर टिश्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रोसिंग करेंगे। ग्रोसिंग करने के लिए हम टिश्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम टिश्यू को चेक करेंगे, टिश्यू सॉफ्ट है या हार्ड है, ओके, या फिर फर्म है। ओके, सॉफ्ट होगा तो हम टिश्यू को प्रोसेसिंग में लेते हैं। तो उससे पहले टिश्यू की साइज मेजर करेंगे। इस प्रकार से टिश्यू को साइज मेजर करेंगे। ओके। सेकंड होता है हार्ड टिश्यू, जिसमें से ये टूथ है, ये हार्ड है। ओके, ओके, ये हार्ड टिश्यू है। ये हार्ड टिश्यू है। इसको पहले डिकैल्सिफिकेशन करनी पड़ती इसके लिए अपन डिकैल्सिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं टिश्यू का, है ना। तो सबसे पहले टिश्यू की लंबाई, लेंथ फिर चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हम नापेंगे, कितना सेंटीमीटर है ना, कितना मीटर है, उसके हिसाब से। उसके बाद हम टिश्यू को चेक करेंगे, टिश्यू सॉफ्ट है या हार्ड है। हार्ड है, ओके। अगर टिश्यू सॉफ्ट हुआ तो हम प्रोसेसिंग में डालेंगे, ओके। और टिश्यू अगर हार्ड हुआ हार्ड तो हम डिकैल्सिफिकेशन करेंगे। ओके। टिश्यू में हम जब मेजरमेंट ग्रोसिंग करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, टिश्यू की साइज, कलर और सॉफ्टनेस, है ना, कि टिश्यू हार्ड है, सॉफ्ट है या फर्म है। टिश्यू 3 तरह के होते हैं। फर्म यानी होता है ककड़ी की तरह होता है फर्म। ओके। हार्ड टिश्यू होता है स्टोन की तरह, है ना, कैल्शियम बोन वगैरह, जैसे कि टूथ है, बोन है, ये सब हार्ड टिश्यू में कहलाता है। सॉफ्ट में क्या कहलाता है, अपनी जो ब्रेड होती है ना वो होती है सॉफ्ट, है ना। ये 3 तरह के टिश्यू होते हैं। कलर में 4-5 कलर होते हैं, ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है, क्रीम कलर भी हो सकता है, पिंकिश कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर भी हो सकता है ना। इस तरह के कलर होता है टिश्यू में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये होती है कैसेट। अगर टिश्यू अगर सॉफ्ट हुआ, ये होता है फिल्टर पेपर। ओके। हम टिश्यू को फिल्टर पेपर में पैक करेंगे, रेफर करेंगे। ओके। रैप करने के बाद उसको हम कैसेट में डालेंगे, इस तरह से कैसेट के अंदर डाल के उसको पैक कर देंगे। ठीक। उसके बाद हम लेंगे प्रोसेसिंग। ठीक। 70% एल्कोहल होता है। ओके। उसके अंदर अपन 1 घंटा उसके अंदर रखेंगे। 70% अल्कोहल में। हाँ, ओके। जैसे ये 70% एल्कोहल है, इसके अंदर अपन ने रखा है 1 घंटा। 1 घंटा, ओके। ओके। फिर आएगा 95%, 95%, उसमें रखेंगे 1 घंटा। ओके। 70% में 30% वाटर, डिस्टिल वाटर है, ओके, है ना। 90% में 5% डिस्टिल वाटर है। ओके। फिर अपन इस्तेमाल करेंगे 95%, है ना, 1 घंटा। हाँ, उसके बाद अपन लेंगे 100%, ओके। उसमें रखेंगे 1 घंटा। तीनों में 1-1 घंटा। 1 घंटा। ओके सर। उसके बाद वापस आएगा 100% 1 घंटा। ओके। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है यस सर। कि ये 2 बार हमने 100% क्यों लिया। यस सर, यस। तो इसलिए हमने 2 बार लिया है कि अपन क्या करना है, टिश्यू का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, यस। है ना। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए अपन ने उसका इस्तेमाल किया है कि अंदर वाटर है, फॉर्मेलिन है, उसको हटा रहे हैं अपन। तो इसलिए कोई परसेंटेज बच जाता है तो दूसरे वाले में खत्म हो जाएगा, इसलिए अपन ने 2 बार 100% ले लिया। फिर आएगा जाइलिन।
ओके। जाइलिन का क्या काम होता है? क्लीनिंग करना, हाँ, क्लियरिंग करेगा, है ना, क्लीनिंग करेगा। तो जाइलिन में अपन रखेंगे 1.5 घंटा, यस। 1.5। हाँ, उसके बाद वापस आएगा जाइलिन। मतलब ये जाइलिन पूरा टिश्यू में से सारा निकालेगा वापस। जो एल्कोहल वगैरह है, जो भी टिश्यू के अंदर जो रह गया है, वो सारा क्लीन कर देगा। क्लीन कर देगा, टिश्यू ओके। जाइलिन का एक ही काम होता है, क्लियरिंग। क्लीनिंग करना, क्लीनिंग करना। हाँ। वो क्लीन करेगा, ओके। है ना, जो भी एल्कोहल वगैरह है, जो भी फॉर्मूला वगैरह जो भी बचा है, वो सारा क्लीनिंग का काम वो करेगा, ठीक है। उसके बाद वापस रखेंगे अपन 1.5 घंटा, फिर से रखेंगे, है ना। ये बचा हुआ कुछ बचा है तो वो भी क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आएगा, 1 मिनट सर, मतलब जितने भी अल्कोहल है इनमें 1-1 घंटा रखना है। 1-1 घंटा। जाइलिन में भी 1 घंटा और जाइलिन में 1.5 घंटा। 1.5। ओके ओके सर। ओके, है ना। फिर अपन आएंगे पैराफिन वैक्स। किस चीज को कहा जाता है? पैराफिन वैक्स। ये है पैराफिन वैक्स। ओके, ये 60 डिग्री पे अपन इसको गर्म करेंगे, ठीक, 60 डिग्री में। 60 डिग्री पे गर्म करेंगे, ओके, है ना। हाँ। ये गर्म करने के बाद आधे घंटे पहले अपन इसको 30 मिनट्स पहले अपन इसको गर्म करेंगे। फिर ये एक एसिड इसमें डाल के इसको बंद करके चले जाएंगे। मॉर्निंग में आएंगे, इसको 1 घंटा अपन वापस आके ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद 1 घंटे के बाद अपन बनाएंगे ब्लॉक। इसको कहा जाता है एल ब्लॉक। ये एल ब्लॉक है। इस एल ब्लॉक में ये लेंगे, 1 घंटे के बाद अपन इस कैसेट को निकालेंगे। ओके, जब टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाएगा, हाँ, वैक्स के अंदर चला गया है, ओके, कि जाइलिन बचा हुआ है वो गर्म से हट जाएगा। हट जाएगा, फिर जो टिश्यू है उसमें वैक्स चला जाएगा। वैक्स चला जाएगा, है ना। फिर अपन टिश्यू को इसमें डालेंगे अपन वैक्स। पैराफिन वैक्स डाला है, मेल्ट हुआ। हाँ। फिर टिश्यू को पकड़ के जो कट सरफेस होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है ना। जो उभरा भाग है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। जो टिश्यू है उसको अंदर डालेंगे, उसको 30 मिनट्स के लिए अपन छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये बन जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक बनने के बाद इसकी अपन क्या करेंगे? कटिंग। उससे पहले इस तरह का ब्लॉक बनेगा, इस तरह का ब्लॉक बनेगा अपना, ओके, है ना। मतलब इसमें इस तरह का ब्लॉक बनेगा। इस तरह का ब्लॉक बनेगा। ओके, इस ब्लॉक को अपन ब्लॉक होल्डर पे लेंगे। ओके, ये कहा जाता है ब्लॉक होल्डर। ओके, इसको अपन हीटिंग देंगे। हीटिंग के बाद पानी में रखेंगे। ओके, ओके, इस तरह से पानी में रखा। ये गर्म होने के बाद अपन इसको पानी होल्ड करेंगे। गर्म है, वो ठंडा हो जाएगा तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद अपन इसको लेबलिंग देंगे। जो लेबल वहाँ चल रहा है, जैसे कि HP, है ना, हिस्टोपैथी, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो अपन ने HP 98 अभी चल रहा है, 98, है ना। ये टिश्यू है 98 का, तो HP 98 25 हेज 25 मतलब ईयर है, साल है ना, 2025 का साल है। इसके बाद अपन करेंगे माइक्रोटोम कटिंग। ये माइक्रोटोम, है ना। माइक्रोटोम पे अपन कट करेंगे 5 माइक्रोन पे। कितने माइक्रोन पे? 5 माइक्रोन। ये 5 माइक्रोन पे कट करती है, 4 से 5 माइक्रोन पे। ये होती है इसकी कटिंग। ये इसकी कटिंग है। ये 5 माइक्रोन में। इसके बीच में देखो आपको टिश्यू नजर आ रहा होगा, आपको बीचों बीच इसमें टिश्यू नजर आ रहा होगा। ये टिश्यू को अपन लेंगे, हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर डाल देंगे। अपन इसको गर्म पानी में डालेंगे। ओके, पानी गर्म होने के बाद 60 डिग्री में वाटर गर्म होगा, उस वाटर में अपन डालेंगे। वाटर डालने के बाद अपन लेंगे स्लाइड। ये होती है स्लाइड, है ना। हाँ, स्लाइड के बाद अपन यूज करेंगे एक एल्ब्यूमिन, जो अंडे का जो प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये चिपक जाएगा। हाँ, प्रोटीन को उसके ऊपर हल्का सा लगाया। लगाने के बाद स्लाइड को इस तरह से अपन लेंगे। हाँ, जब एल्ब्यूमिन होगा तो ये इसके साथ खुद ही चिपक जाएगा, है ना। यस, जब अपन इस स्लाइड के ऊपर लेंगे, मेल्ट होने के बाद इस तरह से बीच में टिश्यू दिख रहा है अपने को? हाँ, दिख रहा है ना। इसके बाद अपन ड्रायर में इसको ड्राई करेंगे। ओके, ड्राई होने के बाद ये हीटिंग प्लेट है ना, इसको ऑन किया, इस पे अपन ने रखा, ये सारा मेल्ट हुआ। ओके, मेल्ट होने के बाद सबसे पहले आएगा जाइलिन, है ना। अब करनी अब इसके ड्राई होने के बाद अपन स्टनिंग चालू हो जाती है।
हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन Eosin स्टेन, है ना। ये 45 मिनट की होती है। ओके इसके लिए जैसे ही मेल्ट हुआ अपन ने इस जाइलिन में डाला, जाइलिन में रखेंगे 5 मिनट। ओके, उसके बाद आएगा 100% एल्कोहल, सेकंड आएगा 100% एल्कोहल। 5 मिनट के बाद अपन ने निकाला 100% एल्कोहल मिला 2 मिनट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्का सा क्लीन करके टिश्यू पेपर से टिश्यू पेपर से इसको हल्का हल्का क्लीन करके फिर डालेंगे 95 एल्कोहल, इसमें भी डालेंगे 2 मिनट, है ना। उसके बाद वापस अपन लेंगे 80% एल्कोहल, ओके, उसमें डालेंगे अपन 2 मिनट। ओके, उसके बाद हम लेंगे 70% एल्कोहल, ओके, इसमें डालेंगे अपन 3 मिनट। मिनट, ओके, फिर अपन निकालेंगे, आएगा डिस्टिल वाटर, इसमें रखेंगे अपन डिस्टिल वाटर के अंदर 5 मिनट। ओके, 5 मिनट के बाद अपन लेंगे हेमोटॉक्सिलिन, क्या लेंगे, हेमोटॉक्सिलिन, हेमोटॉक्सिलिन में रखेंगे अपन 5 मिनट। ओके, ओके, हेमोटॉक्सिलिन के बाद अपन लेंगे, इसको करेंगे वॉश, है ना। रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हो आप, है ना, या नॉर्मल वाटर में आप इसको 2 डिप मार दो, है ना। मारने के बाद ये आएगा एसिड एल्कोहल। हम हर जगह डिस्टिल वाटर और ये यूज करते हैं, लेकिन इस बार अपन क्या करेंगे, एसिड एल्कोहल ना। 99% एल्कोहल होता है, 1% एसिड होता है ना। इसमें अपन डालेंगे 2 डिप डालने के बाद इसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद अपन करेंगे ब्लूइंग, 10 मिनट की होती है ब्लूइंग, है ना। ब्लूइंग करेंगे रनिंग वाटर में, इसका रनिंग वाटर में इसके अंदर अपन डालेंगे, रखेंगे कैसे स्लाइड को, और रनिंग वाटर में टेप वाटर में अपन वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर आएगा इयोसिन। ओके, इयोसिन इसमें डालेंगे 1 मिनट। 10 मिनट होने के बाद 1 मिनट अपन ने इयोसिन में रखा, इयोसिन में रखने के बाद टेप वाटर में वॉश किया। वॉश करने के बाद जब हम चल रहे थे सीधा 100% अब अपन चलेंगे उल्टा, 70% लेंगे। ओके, इसमें डालेंगे 2 डिप, पहले 2 मिनट थे, अब 2 मिनट नहीं, अब 2 डिप, 1 डिप 2 डिप। फिर आएगा 80%, अब उसका उसमें डालेंगे 2 डिप। फिर आएगा 95%, उसमें भी 2 डिप। फिर आएगा 100% में 2 डिप। ओके, ओके, 2 डिप डाला। उसके बाद आएगा जाइलिन। ओके, जाइलिन का क्या काम है, क्लीनिंग करना, ओके, है ना। अपन जो प्रोसेस किया है उसमें से एल्कोहल में निकाला, पानी में निकाला, तो अपन इसमें क्लियर करेगा। तो जाइलिन में 5 मिनट। ओके, उसके बाद जाइलिन में से निकाला, स्लाइड को अपन ने क्लीन की। उसके बाद आती है माउंटिंग। माउंटिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डीपीएक्स, ये डीपीएक्स यूज करते हैं। इसमें भी जाइलिन नहीं है ना, एक्स ओके, मिक्सिंग में बनता है। ये होती है कवर स्लिप हमारी, ये होती है कवर स्लिप। कवर स्लिप के ऊपर 3 ड्रॉप्स अपन ने जाइलिन डीपीएक्स के डाले 3 ड्रॉप्स। उसके बाद इसको नीचे पेपर रखना है। पेपर रखने के बाद जो स्लाइड होती है, स्लाइड बनने के बाद इस तरह की दिखेगी कलर में, ओके, है ना। जैसे पिंक कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसमें ब्लू कलर और पिंक कलर नजर आ रहा है। हेमोटॉक्सिलिन और इयोसिन इसने कवर कर लिया है। उसके बाद अपन ने इस तरह से रखा है, रखने का तरीका देख लो। हाँ, रखने के बाद इसको धीरे से रख के इसको प्रेस कर दिया, ओके, बबल्स नहीं आना चाहिए। ओके, फिर इस तरह से अपन ने उठा लिया, ये आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। फिर अपन इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, है ना। ठीक है।